ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 36वां अध्याय वृषभासुर वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक दिन श्री कृष्ण बलराम संध्या समय गौ चराकर जब वन से लौटते हुए घर में आ रहे थे, उसी समय एक बड़ा बलवान असुर उनकी गौं को में आ मिला। उसके देखते ही सब गायें उधर उधर फैल गईं। ग्वाल बाल भी दौड़कर वहाँ आए जहाँ सबके पीछे श्री कृष्ण बलराम चले आते हैं, तब उनको इस प्रकार लौटा दे। श्री कृष्ण जी ने पूछा, अहो, तुम लोग पीछे क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज, गौओं के आगे एक बहुत बड़ा बैल खड़ा है, जिससे गौएं भयभीत हो गई हैं। हम सब भी उससे भयभीत होकर भाग आए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम लोग डरो मत, मैं वह बैल नहीं, राक्षस है, वह नीच तुम्हें नहीं हमें मारने आया है। ऐसा कह भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़कर देखे। पर्वताकार रूप धारण किए वह गौओं के आगे खड़ा था। कृष्ण जी उसके पास चले गए और कहा, रे कपट वेशधारी राक्षस, तू मेरे निकट आ। अरे दुष्ट, तू दूसरों के भय क्या दिखाता है? मैं ही काल रूप गोविंद हूँ। तू अपने को क्या समझता है? तेरे जैसे कितने आए और चले गए। हे दुष्ट, आ मुझसे युद्ध कर। ऐसा कहकर जो कृष्ण जी ने ताल ठोक कर उसे ललकारा तो वह क्रुद्ध होकर उन पर टूट पड़ा, और जैसे किसी पर इंद्र का वज्र टूट पड़ा हो। भगवान कृष्ण जैसे उसे डराते उस पर वह चढ़ता आता, पैतरे होने लगे। इसी समय कृष्ण जी ने उसे पकड़कर एक झटका दिया तो वह पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। श्री कृष्ण जी सबको साथ ले गौओं सहित घर आए। राधा ने कहा, गो रूप वृषभ को मारकर तुमने पाप किया है, अतः तीर्थ स्नान करो। श्री कृष्ण ने कहा, मैं सब तीर्थों को वज्र में ही बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने गोवर्धन के निकट आकर एक बड़ा कुंड खुदवाया, उसमें सशरीर सभी तीर्थों ने आकर वास किया, अर्थात अपना जल डाला। फिर सब कृष्ण जी को प्रणाम कर अपने स्थान को चले गए। श्री कृष्ण जी उसमें स्नान कर बाहर आए, बहुत सी गौएं दान दी और ब्राह्मणों को बहुत सा भोजन कराया। तब उस कुंड का नाम राधा कुंड पड़ा। इतना कह सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक दिन नारद जी कंस के पास आए। कृष्ण बलराम का वैभव कह उससे कंस से अपना कोप बढ़ाने को कहा। कृष्ण कंस ने कहा, अवश्य, परंतु पहले तो उस वासुदेव की भी खबर लेनी चाहिए, जिसने मुझे पहले पुत्री दिखाकर ठगा था। अतः उसने वासुदेव को बुलाकर रस्सियों से बंधवा कृष्ण जी के होने का वृत्तांत पूछा। यह कहा कि तू ठीक ठाक उसका पता न बताएगा तो मैं जान से मार दूंगा। वासुदेव ने कहा, वास्तव में मुझे इसका कोई भेद नहीं ज्ञात होता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर कृष्ण जी ने शीघ्र ही तलवार निकाल ली और ज्यों ही चाहा कि वासुदेव का सिर कट धड़ से अलग कर दो, त्यों ही नारद जी ने हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, हे राजा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। कंस नारद जी को बहुत मानता था। उसने नारद जी से कहा, कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ, फिर जैसे काम बने वैसा उपाय करो। कंस समझ गया। नारद जी अपने लोग को चले गए। कंस ने वासुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी पहना एक कोठरी में बंद कर दिया। फिर केसी नामक राक्षस को बुलाकर कहा, जाओ कृष्ण बलराम को मार कर लाओ। केसी वृंदावन में इनको मारने आया। इधर मथुरा में कंस अपने मंत्रियों, हाथियों और महातों को बुलाकर उससे कह दिया कि हे वीर, गोकुल के जो वासुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम रहते हैं, उन्हें यहाँ आने पर मारो, क्योंकि नारद जी अभी कहकर गए हैं, इन्हीं दोनों के हाथों मेरी मृत्यु होगी। अतएव मेरा विचार है कि किसी उपाय से यहाँ आवे, और यहाँ आने पर तुम लोग मल्ल युद्ध करके उसे मारना। इस पर कंस की एक प्रिय मंत्री ने कहा, इसके लिए आप एक बड़ा यज्ञ कीजिए, जिसके होम के लिए बकरे और भैंसे मांगिए। जब उन बकरों और भैंसों के साथ श्री कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे, अवश्य कोई भी मल करके पछाड़ कर मार डालेगा। जब एक से नहीं मरेंगे तब और योद्धा दिए जाएंगे। मनमंत्री की बात कंस के मन में बैठ गई। फिर भी उसने अपने विकराल हाथी के महावत को बुलाकर कहा, तू भी अपना हाथी लेकर द्वार पर खड़ा रहना। जब कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे तब हाथी बढ़ाकर उन्हें चिरवा डालना, देखना वह भाग न जाने पाए। मैं तुझे बड़ा इनाम दूंगा। रंगभूमि के चौतरे पर शिव यज्ञ का आयोजन हुआ। पंडितों द्वारा कार्तिक बंदी 14 को यज्ञ आरंभ करने का पूर्ण निर्णय हो गया। तब ऐसा कौन विश्वसनीय है जिसके
बुलाने से कृष्ण बलराम यज्ञ में अवश्य ही आएंगे। इसके लिए कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और उनकी बड़ी प्रशंसा कर इस कार्य का भार उन्हें सौंपा। सब बातें समझाकर यह भी कह दिया कि बड़े लोग पराया कार्य करते हैं, इसी से वे बड़े हैं। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वैसे जैसे बने तैसे यह कार्य तुम्हें करना ही होगा। अक्रूर जी के मन ही मन सोचा, यह दुष्ट है, इसकी किंचित मात्र भी इसका समर्थन न कर बात काटूंगा तो निश्चय ही मुझे काट देगा। अतः उन्होंने कहा, राजन सत्य है, होनहार के आगे किसी का बस नहीं चलता। मुझे आपकी बातें स्वीकार है। कल प्रातः होते ही मैं गोकुल जाऊंगा और जैसे ही होगा रामकृष्ण को लिवा लाऊंगा। ऐसा कहकर कंस से विदा ले अक्रूर जी अपने घर चले गए। इस प्रकार 36वां अध्याय संपन्न हुआ। 37वां अध्याय श्री कृष्ण जी का केशी दैत्य और व्योमासुर को मारना। श्री सुखदेव जी बोले, हे कुरुकुल भूषण, इधर केसी दैत्य पहले से ही घोड़े के रूप में धारण कर बड़े प्रातः वृंदावन में आ पहुंचा, जिसकी हिनहनाहट सुन वृंदावनवासी वाल भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर कृष्ण ने कहा, कृष्ण जी कमर में फेंटा बांधकर ताल ठोकर उससे जा भिड़े। केसी मुंह फैलाकर उन पर टूट पड़ा। कृष्ण जी ने धक्का देकर उसे पीछे हटा दिया, परंतु जब वो फिर से उन पर झपटा तो उन्होंने अपने हाथ लोहे के गट्ठे के समान बनाकर उसके मुंह में डाल दिया। उसे ऐसा बढ़ाया कि केसी मरने लगा। फिर तो जैसे मछली बंसी में फंसकर प्राण दे देती है, वैसे ही केसी ने भी अपना प्राण विसर्जन कर दिया। उसके शरीर से इतना रक्त बहा कि लोहो की नदी सी बह निकली। जब तक ग्वाल आकर उस केसी को मरा हुआ देखे, तब तक उसे मार कृष्ण जी कदम की छांव में जा बैठे। उन्हें एकांत में बैठा देख नारद जी हाथ में वीणा लिए वहां आ पहुंचे। प्रणाम कर वीणा बजाकर श्री कृष्ण जी की भूत भविष्य की समस्त लीलाओं और चरित्रों का यशोगान करने लगे। कहा, हे प्रभु, आप सर्व स्वतंत्र है। मैं आपकी शरण में हूँ। नर लीला के लिए ही अपने मुख्य मनुष्य शरीर धारण किया है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब तक आपने जो किया था ठीक है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सामर्थ्य कर ऐसे और भी जितने बहुत सारे कर्म आपको करने हैं, हे प्रभु, अब उनको आप शीघ्र पूर्वक पूर्ण कर परम धाम को आइए। मैं आपके लोक में जाता हूँ, मैं अपने लोक में जाता हूँ। यह कहकर बहुत प्रकार के श्री हरि को सिर नवा उन्हें आज्ञा ले वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते नारद जी अपने लोक को चले गए। पश्चात श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ ले एक बहुत फैले हुए कदम वृक्ष के नीचे जा बैठे और राजा प्रजा के खेल करने लगे। फिर आंख मिचौली आदि अनेक प्रकार के खेल हुए। सुखदेव जी ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, उधर जब केसी को कंस ने सुना तो उसने व्योमासुर को बुलाकर कृष्ण को मारने का भार सौंपा। व्योमासुर रामकृष्ण को मारने का बीड़ा उठा। कंस को प्रणाम कर वृंदावन के चला, जहाँ कृष्ण आंख में मिचौली खेल रहे थे। व्योमासुर वहाँ पहुँच बालकों का सा भेष बदलकर कृष्ण जी के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे भी अपने आपके साथ खिलाइए। हरि ने कहा, अच्छा, तेरे ही दिल की हौसला शेष न रह जाए। जो खेल खेलना हो वह खेल। उसने कहा, वृक्ष और मेढ़े का। कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छा, तू भेड़िया बन, सब ग्वाल मेढ़ा बने। यह सुन व्योमासुर खुलकर गदगद हो गया। खेलते खेलते वह बालक को पर्वत की गुफा में छोड़ आया, बाहर से सिला रख दिया। उसी प्रकार उसने उस खेल में सब बालकों को हराकर गुफा में ले जाकर छिपा दिया। अब केवल कृष्ण जी ही शेष रह गए। तो उसने अपने स्वामी कंस का कार्य पूर्ण करना चाहा। वास्तव में भेड़िया बन श्री कृष्ण पर झपटा, परंतु उसी क्षण भगवान ने उसे गला पकड़कर मारे घूंसों से उसके प्राण को हर लिया एवं पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। इस प्रकार 37वां अध्याय संपन्न हुआ। 38वां अध्याय अक्रूर का वृंदावन में आगमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कार्तिक द्वादशी को व्योमासुर का वध हुआ और त्रयोदशी को प्रातः काल होते ही अक्रूर कंस के पास उपस्थित हो गए। फिर उनकी सब कुमंत्रणाएं सुन उससे विदा हो रथ पर चढ़कर मन में अनेक प्रकार के विचार करते हुए वृंदावन की ओर चले। एक और उनके मन में भगवान के दर्शन करने की माया की उत्साह था,
दूसरी ओर कंस की दुर्भावनाओं पर ऐसा क्षोभ था कि उन्हें शांति न मिलती थी। किंतु दुर्बल आत्मा कंस भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। यह जानकर अक्रूर जी भगवान के दर्शनों का ही परम लाभ समझते। उनके अपरिमित ज्ञान बल और कल्याणकारी जनहितकारी कार्यों की मन ही मन प्रशंसा करते हुए संध्या समय गोकुल में आ पहुँचे। सूर्य डूब रहे थे। उसी समय अक्रूर जी ने जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए भगवान के शुभ चरणों का दर्शन किया। उन्हें ऐसा आनंद आया कि उनके रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, नेत्रों में अश्रु भर आए और वे विवल हो पृथ्वी पर खड़े हुए भगवान के चरण चिन्हों से में लौटने लगे। फिर अक्रूर जी ने देखा कि नीलांबर धारण किए हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौ का दुग्ध दुहाने के लिए जा रहे हैं। उनके तेज की दिशाओं से अंधकार दूर हो रहा है। उन दोनों भाइयों का इस प्रकार दिव्य दर्शन पाकर अक्रूर जी स्नेह विह्वल हो रथ से कूद पड़े, दौड़कर उनके चरणों में जा गिरे। हे महाराज परीक्षित, उस समय अक्रूर जी के नेत्रों से प्रेमराश्रु की धारा बह रही थी। तीव्र उत्कंठा से उनके शरीर का रोमांच हो आया था। प्रेम से उनका कंठ ऐसा अवरुण हो रह गया था जिससे वे अपना नाम तक नहीं बतला सकते थे। परंतु जीवों को दया करने वाले अंतर्यामी भगवान ने उनके हृदयगत भाव को जान लिया। चक्रपाणी ने हर्षित हो उन्हें पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। फिर अक्रूर जी ने उदार मना बलराम जी को दंडवत किया। उन्होंने भी उन्हें हृदय से लगा लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को कंस से मारने की अपनी सामर्थ्य की सूचना दी। बलराम जी अपने हाथों से अक्रूर जी के दोनों हाथ पकड़कर भले आए ऐसा कहते हुए अपने साथ लगा लिए, पुनः घर में लाकर विश्राम दिया। उन्होंने भोजनादि कराकर दोनों भाइयों ने स्वयं ही उनका चरण दबाया और बड़ा आव भगत किया। इस पश्चात कुशलानंद पूछते हुए बलदेव जी ने अक्रूर जी से उनकी दिनचर्या पूछी और कहा, आप जैसे सज्जन उस महादुष्ट कंस के पास कैसे रहते हैं? प्राणों का पोषण करने वाले जिस दुष्ट कंस ने अपनी विलाप करती हुई बहन को छोटे छोटे बालक मार डाले, उस दुष्ट की आप लोग प्रजा हैं। आपकी कुशल क्या पूछना है? किसी प्रकार मीठे वचनों से नंदराय जी ने अक्रूर का सत्कार किया। ऐसे प्रश्न सुनकर अक्रूर जी ने मार का खेद दूर हो गया। इस प्रकार 38वां अध्याय संपन्न हुआ। 39वां अध्याय अक्रूर जी द्वारा नंद जी के से कंस का संदेश कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे पृथ्वीनाथ, पलंग पर सुखपुर पर बैठे हुए अक्रूर जी ने सभी मनोरथ पूर्ण हुए जो उन्होंने मार्ग में किए थे, किंतु क्योंकि श्री कृष्ण जी बलराम जी उनका यथोचित बड़ा आदर सत्कार किया। हे राजन, जब लक्ष्मी निवास भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब क्या दुर्लभ रह जाता है। फिर भी जो भगवत भक्त है उन्हें कुछ इच्छा नहीं रहती। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान संध्या समय भोजन करके कंस का यादों के प्रति व्यवहार और उनकी भावी इच्छा का प्रश्न करने लगे। श्री भगवान बोले, हे तात, हे सौम्य, आप कुशल क्षेम से तो पधारे हैं, आपका कल्याण हो। आपके जाति भाइयों में आरोग्यता तो है, किसी को कोई दुख तो नहीं है। हे अंग, मामा कंस तो हमारे कुल का बढ़ा हुआ रोग है। तब आपने भाई बंधुओं तथा अपनी प्रजा की कुशलता पूछना ही क्या है। मेरे लिए तो निस्पराध माता पिता को बड़ा दुख भोगना पड़ा है, जिनके कई पुत्र मारे गए और उनको बंधन में रहना पड़ा। हे साधु, हे चाचा, हम तुम्हारे दर्शन ही बहुत दिनों से अभिलाषा लगी रही थी। अब आप हमें अपने संबंधी का दर्शन हो चुका है, कहिए किस कारण आपका आगमन हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने सब हाल का सुनाया और यह कहा कि वह कंस सब यादों से शत्रुता रखता है तथा अपने वसुदेव जी को मारने का भी उद्योग किया है। जो संदेश लाए हैं और जिस लिए वे दूत बनकर भेजे गए हैं, वे बातें नारद जी ने कंस से कही थी। श्री कृष्ण श्री वासुदेव के पुत्र हैं एवं वसुदेव जी के पुत्र हैं और एवं यह सब कुछ का सुनाया। तब अक्रूर जी ने उन वचनों को सुनकर शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्णचंद्र जी से ने हंसकर पिता नंदराय जी से कंस की आज्ञा को सुनाया। उन्होंने भी गोपों को आज्ञा दी, सब लोग गोरस का भेंट लेकर गाड़ियां जोतो, कल मथुरा नगरी को चलेंगे।
राजा को गोरस देंगे और महान उत्सव देखेंगे। अन्य देशवासी भी जा रहे हैं। इस प्रकार से नंद राय जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जिनका जीवन एकमात्र श्री कृष्ण जी हैं, ऐसी गोपियों ने जब यह सुना तो श्री राम कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। यह समाचार तो सुनकर कितनी गोपियों का हृदय ताप के कारण मुख कुम्हला गए। कितनी ही गोपियों के वस्त्र, कंकण और केसों से गांठ खुल गई। कईयों की भगवान के ध्यान के कारण समस्त इंद्रियों की वृत्तियां जाती रहीं। मुक्त अवस्था के भांति उन्हें देह का भान न रहा। दूसरी स्त्रियां भगवान के स्नेह और मद हास्य से प्रेरित मनोहर विभिन्न पदयुक्त वाणी का स्मरण करके मूर्छित हो गई। भगवान की सुंदर गति, चेष्टा, स्नेह पूर्वक हास्य प्रचितवन, शोभाहारी हास्य की वाणी, सर्वोत्तम लीला और चरित्र का चित्रण करती हुई विरह से कातर भगवान के चित्त लगाए हुए गोपियाँ झुंड की झुंड मिलाकर आंसुएं डालती हुई कहने लगी, तुझे कहीं भी दया नहीं है। तू जीवों में परस्पर मित्रता और प्रेम बंधवाकर इसका पूर्ण सुख पाए बिना ही वृथा वियोग कर देता है। तेरे काम बालकों को के खेल की नाई है। भला हमने क्या बिगाड़ा है जो तू श्याम केशों को आच्छादित सुंदर कपोल, उच्च नासिका वाले शोक हरण कवचित मंद हास्य से भी सुंदर भगवान के मुखार बिंद का एक बार दर्शन करा के फिर उसे अदृश्य किए देता है। तू क्रूर है। तेरे सिवा दूसरे से ऐसा काम नहीं बन सकता, इसलिए तू ही अक्रूर नाम धरा गया है। तू ही मूर्ख की भांति अपनी दी हुई आँख को ले लेता, जिससे द्वारा भगवान के अंग अंग में हम तेरी समस्त सृष्टि का सुंदरता देखते हैं। हाय हाय, क्षण भंगुर स्नेह करने वाले नंदलाल जी भी हमारी ओर नहीं देखते। हम घर, स्वजन, पुत्र, पति सबको छोड़कर साक्षात दासी बन रही हैं और केवल उन्हीं के का कारण दुखी हो रही हैं, परंतु उनको तो नया प्यारा लगता है। मथुरा की स्त्रियों की आज की रात का प्रभात अवश्य ही शुभ शकुन वाला होगा। इनके मनोरथ भी सत्य हो गए हैं, क्योंकि वे स्त्रियां मथुरा में पधारे हुए कृष्ण के कटाक्ष की वृद्धिगत और मुस्कान से आवास रूप मुख का पान करेंगी। हे स्त्रियों, यद्यपि श्री कृष्ण जी माता पिता के अधीन और धीर हैं, फिर भी उन स्त्रियों के मद के समान मीठे वचनों से उनका चित्त हरण हो जाएगा। उनका लज्जामय मंद हास्य नई विलासों के कारण ही मोहित हो जाएंगे। इस कारण हम ग्रामवासियों के पास फिर लौट कर न आएंगे। आज मथुरा के दासाह, भोज, अंधक, वृणी, सात्वक के यादों की दृष्टि को निश्चय ही विशेष लाभ होगा, जो लक्ष्मी जी के प्यारे गुणों के धाम श्री कृष्ण जी का मार्ग में दर्शन करेंगे। ऐसे क्रूर कर्म करने वाले निर्दयी पुरुष का नाम अक्रूर न होना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत क्रूर स्वभाव वाला हम अत्यंत दुखियों को धीरज बंधाए बिना ही अपने प्राणों के प्यारे श्री कृष्ण को ऐसे दूर स्थान पर ले जाएगा जहां हम न देख सकेंगी। हाय, कठोर चित्त श्री कृष्ण जी को रथ में बैठ गए। ये मंदोक्तमक ग्वाल भी इनके पीछे गांठों में बैठकर जल्दी मचा रहे हैं। इस अनीति को देखकर कोई वृद्ध ही इनको नहीं रोकता। अरे, इस समय वज्रपात के भांति किसी ग्वाला को अशुगुन भी नहीं होता, जिसके कारण इन सबको रोकना पड़े। हाय, आज तो देव ही हमारे विपरीत चेष्टा कर रहा है। चलो हम सब मिलकर कृष्ण जी का रथ रोक लें। यदि कुल के बड़े लोग और कुटुंबी मना भी करें तो हमें इनका भय ही क्या है। जब उनका वियोग हम लोगों के लिए अर्ध क्षण भी चैन नहीं देने वाला है, तो फिर हमें अनन्यों की चिंता ही क्या है। हमारे चित्त को देव ने यूं ही दुखी नहीं कर रखा है। हम गोपियों को तो अब मृत्यु का भी भय नहीं रहा। हे गोपियों, रास मंडल में तो जिन भगवान ने अपने सुंदर मंद हास्य, सुंदर विचार, लीलावत दर्शन पाकर आलिंगन से कितनी ही रातें लक्षण के समान व्यतीत कर दी, तब उनके बिना हम लोग उनके विरह सागर के अपार दुख को कैसे निवृत्त हो जाएंगी। तब वे संध्या समय बलदेव जी के साथ गोपों से घिरे हुए गांवों के खुरों की रथ से भरे केस और मतवाले भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए ब्रिज में पधारते हैं, तो वे मंद हास्य युक्त कटाक्ष सहित दृष्टि से चित्त हरण कर लेते हैं। फिर हम उनके बिना कैसे रह सकती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार श्री कृष्ण में ही मन लगाए विरह से आतुर गोपियाँ लज्जा को त्याग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहती हुई उच्च स्वर में रुदन करने लगी। तब रोते रोते सारी रात व्यतीत हो गई। तो उस प्रातःकाल अक्रूर जी ने
संध्या वदन के पश्चात अपना रथ चलाया। उसके चलते ही नंद अधिक सब गोप गोरस से भरे मटके और बहुत सी भेंटें लाकर संकटों में बैठकर उनके पीछे हो लिए। गोपियाँ अलग ही अपने प्रिय श्री कृष्ण जी के पीछे जा लगीं। प्रभु के देखने आदि से प्रसन्न होकर उनके प्रत्यादेश की आशंका से खड़ी हो गई। तब अपनी माया से उन्हें दुखिनी देख श्री कृष्ण जी ने अपने दूत द्वारा यह कहलाया कि मैं शीघ्र आऊँगा। उन्होंने धैर्य धारण किया, परंतु जब तक रथ की ध्वजा और धूल की दृष्टि जाती रही तब तक वे गोपियाँ भगवान के चित्त लगाए चित्रसी वहाँ खड़ी ही रही। पश्चाताप भगवान के लौटने से निराश कर लौट आई। शोक विशोक हो अपने प्रिय के चरित्रों को गा गा कर दिन रात व्यतीत करने लगी। हे राजन, उधर भगवान भी बलदेव जी तथा क्रूर के साथ वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठे अगंत नासिनी यमुना जी के तट पर जा पहुँचे। हाथ पांव धो आचमन कर मीठा निर्मल जल पीकर बगीचे में जाकर बलराम जी सहित रथ पर बैठे। अक्रूर जी की आज्ञा लेकर दोनों भाइयों ने रथ में बिठाया। यमुना जी के कुंड पर साविधि स्नान किया। उस जल में डुबकी लगाकर अक्रूर जी जो ही परब्रह्म का ध्यान किया त्यों ही श्री रामकृष्ण को जल में मिला हुआ देखा। तब तो अक्रूर जी सोचने लगे, वासुदेव के पुत्र तो रथ में बैठे हैं, वे वहाँ कैसे आ गए? कदाचित रथ में न हो। ऐसा सोचकर जल से बाहर निकलकर जिन्होंने रथ देखा, रामकृष्ण तो पूर्वरत रथ पर बैठा हुआ पाया। यह सब सोचकर क्या जल में मुझे मिथ्या ही दर्शन हुए? उन्होंने ऐसा जैसे ही फिर डुबकी मारी वैसे जल में फिर उन्हीं शेष जी के दर्शन हुए। इनकी दिन रात सिद्ध चरण गंधर्व और असुर जिस सिर झुकाकर स्तुति करते हैं, जो अपने हजारों सिरों पर मुकुट बांधे हुए पीताम्बर धारण किए कमलनाग के समान श्वेत वर्ण कैलाशी कांति वाले हैं, इनकी गोद में मेघवत श्याम वर्ण पीताम्बर पहने हुए चतुर्भुज शांत कमल रूप पत्र के समान अरुण नेत्र वाले, ऊंची नासिका, सुंदर कान, कपोल, अरुण अधर, दीर्घ तथा सदृढ़ भुजाएं, ऊंचे कंधे, वक्ष स्थल में लक्ष्मी को धारण किए, शंख के समान 3 रेखाओं वाला कंठ, गंभीर नाभि, पीपल के पत्ते के समान तिरछे रेखाओं युक्त उदर, पतली कमर, श्रोणी भाग हथेली के दाहिने भाग में के समान हाथ में कमल धारण किए हैं। दोनों सुंदर जंघाओं से युक्त ऊंचे गुल्फ अरुण नखों के समूह की कांति से आवृत कोमल उंगलियों तथा अंगूठे रूपी पंखुड़ियों से शोभायमान चरण कमल, अमूल्य मणि जड़ित किरीट, कुंडल, अंगद, कटिसूत्र, यज्ञोपवीत हार, नुपुर कुंडलों से देदीप्यमान हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। वक्ष स्थल से श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए, कौसुभ मणि का सुशोभित वनमाल पहने हुए सुनंद नंद आदि पार्षदों सहित सनकादिक ऋषियों, ब्रह्मा जी और रुद्रादि देवताओं, मारीच आदि 9 ऋषियों सहित प्रहलाद, नारद और वसु आदि भक्तों से युक्त, इनकी ये सभी आपने भिन्न भिन्न अभिप्रायों से अलग अलग गर्भ वचनों से स्तुति करके तथा जो लक्ष्मी, पुष्टि, वाणी, कांति, कीर्ति, तुष्टि, पृथ्वी, दुर्गा, विद्या, अविद्या, माया और शक्ति का से सेवन करते हैं, ऐसे प्रभु का दर्शनाकर अक्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके शरीर से रोमांच हो गया, नेत्र और अंतःकरण दवित हो गए। फिर तो अक्रूर जी धैर्य धारण कर परम भक्ति के साथ सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सावधानी से गदगद वाणी से उनकी धीरे धीरे इस प्रकार स्तुति करने लगे। इस प्रकार 39वां अध्याय 39वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।